and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 49 determinant exercise 4.6 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 को आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएगा तो बाकी तीनों के तीनों इसी फॉर्मेट में है, वो आपसे आराम से बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को हम आज देखते हैं। क्या है? सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एक लीनियर इक्वेशन दी गई होती है तो उसको सिंपल लीनियर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं तो उसको सिस्टम जनरली बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला गया। तो क्वेश्चन क्या है? 2x + y + z इज इक्वल टू गिवन है 1, x - 2y - z इज इक्वल टू गिवन है 3/2, 3y - z इज इक्वल टू क्या गिवन है? 9 क्या गिवन है? 9। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x + y + z इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो गिवन था उसको ही लिख दिया। यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या किया? x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2, ये भी ठीक है, जो गिवन था उसको लिख लिया। लेकिन थर्ड वाली लीनियर इक्वेशन में थोड़ा चेंज किया है। देखिए यहाँ पे क्या है? 3y - 5z इज इक्वल टू 9 है, लेकिन यहाँ पे x मिसिंग था। तो x को मैं कैसे लाया हूँ? x के साथ जो वेरिएबल, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 0 बना दिया है। तो 0 × x करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 0 × x + 3y - 5z इज इक्वल टू 9। ये ऐसा मैंने क्यों किया है? वो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे स्केलर कोफिशिएंट तो चाहिए ए में, मैट्रिक्स में, तो स्केलर कोफिशिएंट हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ax = b। ये कैसे है? इसके लिए आप पार्ट नंबर 43 या 44 को देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए a क्या है? a जितने भी स्केलर मल्टीपल हैं यहाँ पे 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3, -5। तो a क्या है? जितने भी स्केलर मल्टीपल हैं। x क्या है? जितने भी वेरिएबल हैं। तो कितने वेरिएबल हैं? x, y, z 3 वेरिएबल हैं, तो उनको कॉलम वाइज लिख देना है, x, y, z। और b क्या है? जितने भी आपके अगर अलग मल्टीपल जो गिवन है राइट हैंड साइड में इक्वल टू में, उनको लिख देना है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज लिख दिया। देखिए स्केलर मल्टीपल आपको रो वाइज लिखने हैं, ठीक है, बाकी सबको आपको कॉलम वाइज करना है। अब देखिए यहाँ से इन्वर्स कैसे निकालते हैं? तो इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू क्या करते हैं? a इन्वर्स b। इसका भी प्रूव मैंने कराया है, आप देख सकते हैं, कराई मैंने, हर चीज़ है, बस आपको देखना ज़रूरी है। तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b से। तो ये a इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं? a इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। पूरी एक्सरसाइज a इन्वर्स के ऊपर बेस्ड है। 4.5 जी, तो हर एक क्वेश्चन को जिसको मैंने अच्छे से कराया है आप देख सकते हैं। तो हालांकि हम फाइनली एंड अप करने पे हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा डिटर्मिनेंट का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 50। काफ़ी सारे लेक्चर बन गए, वो इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिराइव किया, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे a इन्वर्स की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। और b से मल्टीप्लाई करना है तो b। अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी यानी कि x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है? पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे कैसे? देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स रही, ये आपके पास क्या मिल गई है? आपको मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास ये रखी है मैट्रिक्स, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए अलॉन्ग R1 निकालना है, तो अलॉन्ग R1 निकालेंगे तो 2 के अलॉन्ग जब निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो, आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? -2, -1, 3 और -5 को लिख दिया। फिर साइन कन्वेंशन याद रखना है, बीच में माइनस का साइन, -1, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाली रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? 1, 0, -1 और 5 माइनस का, तो लिख दिया है। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के अलॉन्ग जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कॉलम, ये रो हाइड हो जाएगी, क्या बचेगा? 1, -2, 0 और 3, 1, -2, 0 और 3। अब इसको सॉल्व आउट करना है। तो कैसे सॉल्व आउट करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और बीच में साइन माइनस का। तो देखिए -2 × -5 करेंगे तो प्लस का 10, माइनस और माइनस जो बीच वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला माइनस होता है और इस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, 3 × 1 = 3। ऐसे ही -1 लिखा है, -5 × 1 करेंगे तो -1 और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही 3 × 1 = 3, 0 × -2 करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए 10 +
3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 26। ऐसे ही -5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो +5, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 आ जाएगा, 26 + 5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया है, 34। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको माइनर की ज़रूरत होगी, फिर कोफैक्टर निकालेंगे उन्हीं माइनर से, और कोफैक्टर निकालने के बाद जो कोफैक्टर वाली आपकी मैट्रिक्स आएगी उसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो हमारा एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। फिर से सबसे पहले माइनर निकालना है, उसके बाद माइनर से कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना है, आपकी एडजॉइंट निकल के आ जाएगी। तो माइनर कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट के अलॉन्ग निकालेंगे। तो माइनर कैसे निकाला है, अब देख लीजिए, इसका माइनर अगले पेज पे निकाला है हमने। तो देखिए, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जब निकाला है तो -2, -1, 3 और -5, ये कैसे आया है, रो और कॉलम को हाइड करते हैं, बार बार पेज नहीं पलट सकते हैं, आप देख सकते हैं रिवाइंड करके, ठीक है। तो बार बार पेज नहीं पलट सकते, तो इसको देखिए, -2, -1, 3 और -5, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, -5 × -10, 2 करेंगे तो प्लस का 10, और माइनस प्लस तो प्लस का 3, तो 13, 10 + 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा कोफैक्टर क्या निकल के आएगा, देखिए कोफैक्टर के जो रो और कॉलम है वो 1 है, यानी कि -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर ऑड है तो +1 आएगा, -1 आएगा, -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, -1 की पावर यहाँ पे क्या होगी, इवन होगी, यहाँ पे +1 आएगी, +1 की मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे तो प्लस का 13 निकल के आएगा। ऐसे ही -2 निकालना है, ऐसे ही थर्ड माइनर निकालना है, तो ऐसे ही सारे माइनर को निकालेंगे। थर्ड माइनर ये 4th एलिमेंट, 5th एलिमेंट, 6th एलिमेंट, 7th एलिमेंट, और यहाँ पे 8th एलिमेंट और 9th एलिमेंट हो गया। तो पहले एलिमेंट का माइनर कैसे निकला था आपको बताया, 13 आया था। दूसरे एलिमेंट का माइनर -5, तीसरे एलिमेंट का माइनर 3, चौथे एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, -8, क्या आएगा, -8। सॉल्व करके आपको देखना होगा। पाँचवें एलिमेंट का माइनर -10, 6th एलिमेंट का माइनर 6, 7th एलिमेंट का माइनर 1, 8th एलिमेंट का माइनर कितना होगा, -3, और 9th एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, -5। अब माइनर निकल चुका है तो आपको कोफैक्टर निकालना है। फिर मैं कह रहा हूँ कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर जब भी इवन होगी तो +1 आएगा, -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो -1 आएगा, बस मल्टीप्लाई कराते रहना। तो -1 की पावर यहाँ इवन थी तो इवन की मल्टीप्लाई 13 से कराओगे इवन ही आएगी, -1 की पावर यहाँ ऑड हो जाएगी, कैसे, 1 + 2 करेंगे तो -1 की पावर जब भी ऑड होता है तो -1 आता है, -1 की मल्टीप्लाई -5 से कराएंगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 जो कि इवन हो जाएगी, तो -1 की पावर इवन यानी कि +1 हो जाएगी, +1 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। -1 की पावर 2 + 1 जो कि ऑड है, तो -1 की पावर 2 + 1 ऑड, तो -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई -8 से कराएंगे तो +8 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4, -1 की पावर 4 जो कि इवन है, +1 पाएगा, तो +1 की मल्टीप्लाई -10 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -10। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3 यानी कि -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 यानी कि ऑड आएगा, ऑड आएगा यानी कि -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो -6 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 2 जो कि ऑड है, हाँ, -1 की पावर 3 + 2 जो कि ऑड है तो +3 आएगा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे -1 की पावर, सॉरी इसको हमने नहीं देखा था ना, -1 की पावर 3 + 2 यहाँ पे ऑड है तो 6 से कराएंगे तो -6 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 1 जो कि इवन होगी तो इवन की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा। -1 की पावर 3 + 2 जो कि एक ऑड वैल्यू है, 3 + 2 यानी कि 5 जो कि -1 की पावर 5 क्या होगा, -1 ही होगा, तो -1 की मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे तो +3 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 3 जो कि एक इवन वैल्यू हो जाएगी, प्लस का 6, तो -1 की पावर 6 यानी कि +6 आएगा, +6 की मल्टीप्लाई आप -5 से कराओगे तो +5 ही आएगा। तो कोफैक्टर आपके निकल के आ चुके हैं। तो कोफैक्टर देखिए, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 13, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर 5, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर 3, चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर 8, पाँचवें एलिमेंट का कोफैक्टर -10, छठे एलिमेंट का कोफैक्टर -6, सातवें एलिमेंट का कोफैक्टर 1, आठवें एलिमेंट का कोफैक्टर 3 और नवे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया है, -5। अब क्या करना है, अब आपको इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोफैक्टर तो आपको पता चल गए थे, क्या थे कोफैक्टर, 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3 और -5।
तो कोफैक्टर का हमें सिंपल क्या करना है, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर का, ये वाली कोफैक्टर की मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, जो भी रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं जो भी कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि पहली रो के एलिमेंट क्या थे, 13, 5 और 3, ये पहले कॉलम के एलिमेंट बन गए। ऐसे ही दूसरे रो के एलिमेंट क्या थे, 8, -10 और -6, ये दूसरी कॉलम के एलिमेंट बन गए। ऐसे ही तीसरे रो के एलिमेंट क्या थे, 1, 3 और -5, ये तीसरे कॉलम के एलिमेंट बन गए हैं। ठीक है, तो आपका एडजॉइंट निकल के आया। आपको डिटर्मिनेंट पता है कितना है, 34 है। फॉर्मूला क्या था, x = A इनवर्स B, यानी कि A इनवर्स की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और B से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए x = A इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट आपका क्या निकल के है, 34, तो 1/34 हो गया, इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट क्या निकल के है, 13, 8, 1, 5 - 10, 3, 3 - 6 और -5, मल्टीप्लाइड विद B के एलिमेंट आपके क्या थे, B के एलिमेंट आपके पास थे 1, 3/2, 9। अब इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए सिंपल है, 13 × 1 करेंगे तो 13। अब देखिए 8 × 3/2 करेंगे तो 2 से 4 टाइम 8 जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। वैसे ही 1 × 9 करेंगे तो +9, 5 × 1 करेंगे तो +5। ऐसे ही -10 × 3/2 करेंगे तो 2 से 10 5 टाइम जाएगा, तो -5 × 3 करेंगे तो -15 आ जाएगा। ऐसे ही 3 × 9 करेंगे तो 9 3 जा 27, फिर 3 बन जा 3 आ जाएगा। -6 × 3/2 करेंगे तो 2 से 6 3 टाइम चले जाएगा, तो -3 × -3 × +3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। ऐसे ही -5 × 9 करेंगे तो -45 आ जाएगा। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए 13 + 12 + 9 करेंगे तो 34, प्लस का 5 है, प्लस का 27 है, तो प्लस का 32 हो जाएगा। -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 प्लस का। ऐसे ही प्लस का 3 है, और माइनस का 45, माइनस का 9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 51 आ जाएगा। और इन सबको किससे डिवाइड करना है, 1/34, जो कि आपका डिटर्मिनेंट था। तो आगे देखिए प्रोसीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 से 34 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही 17 को 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। 51 को 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, x के जो एलिमेंट थे वो तो क्या थे, वेरिएबल्स थे। वेरिएबल कौन से वेरिएबल थे, x, y और z। अब x, y, z किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 -3/2 के इक्वल। अब हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x = 1 and the value of y = 1/2 and the last one that is the value of z = -3/2। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के आगे मैंने क्या लिख दिया है, डू योरसेल्फ, मतलब अपने आप से करना है। देखिए एक क्वेश्चन आपको अगर आ जाता है तो आप आगे के वही क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करना सीखिए। ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन नहीं करा नहीं सकता हूँ, नहीं, मैं हर एक पार्ट में हर एक क्वेश्चन को करा सकता हूँ, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना है। अल्टीमेट आपको ही पेपर देना है, मुझे नहीं देना है। तो आपको करना क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बन सके। नहीं आएगा आंसर, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे। हम आपके लिए सॉल्यूशन कराते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को सत श्री अकाल।